जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहानगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। काउनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहे विसेध्याणम् आर्यवध्यायाणं लोयम्येसौ साहुरं लोयम्येसौ साहुरं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। पढ़ना अलग है और जीवन को गढ़ना अलग है। मोक्ष मार्ग को पढ़ना अलग है और मोक्ष मार्ग में अपने आप को गढ़ना अलग है। यहाँ पर पढ़ाई भी होती है और साथ में चलाई भी होती है। मोक्ष मार्ग पर बढ़ना भी होता है। इतना ही नहीं, यहाँ मात्र जीवन निर्वाह की बात नहीं कही जाती है, बल्कि जीवन निर्माण की भी बात कही जाती है। जिन्हें स्टूल पर बैठना हो पीछे बैठें, क्योंकि पीछे वाले को दिखती नहीं है, या कॉर्नर पर ऐसे बैठें ताकि लोग देख सकें। तो निर्वाह निर्माण इनकी बात हुआ करती है। अभी तक निर्वाह की बात तो करते आए हैं, लेकिन निर्माण की बात हमने नहीं की। यहाँ पर जीवन का निर्माण हुआ करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इतिहास इसका साक्षी है। इतिहास उठा करके देख लो, कुंभकार के यहाँ हमेशा निर्माण की बात होती है और गुरुओं के चरणों में हमेशा जीवन का निर्माण हुआ करता है। अधोमुखी जीवन भी ऊर्ध्वगामी बनता है, अर्थात पतित से पावन बनने का यदि कोई स्थान है तो है गुरु के चरण हैं, जहाँ हम पतित से पावन बन सकते हैं। हारा हुआ जीवन भी, बेसहारा जीवन भी दूसरे को सहारा देने वाला बन जाता है। कारण ये है गुरु की शरण मिल जाती है और आदर्श पा जाते हैं। यहाँ पर इतिहास संबंधी सदियों से उलझी समस्याएं सहज सुलझती जाती हैं क्षण भर की इस संगति से और साधु की संगति से। सदियों से जो समस्याएं हैं वो सहज ही सुलझती चली जाती हैं। एक पंडित जी थे, आचार्य भगवंत के पास पहुँचे और आचार्य से चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद उनकी शंकाओं का समाधान हुआ। वो कुछ एकांत की बातें कर रहे थे, एकांत की ओर बढ़ रहे थे। जब आचार्य से शंका का समाधान किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक ही बात कही, आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं साक्षात सामूहिक शरण में बैठ कर के शंका का समाधान सुन रहा हूँ। अच्छा हुआ आज मैं मिथ्यात्व की कटीली झाड़ियों से निकल कर के सम्यक्त के उपवन में आ गया हूँ। उनकी बहुत वर्षों से समस्याएं थीं, बहुत शंकाएं थीं
जो गुरु महाराज के समक्ष उन्होंने रखी और समाधान मिला। तो कटीली झाड़ियों से कहाँ आ गए? उपवन में आ गए। सम्यक का उपवन उनके पास प्राप्त हो गया। ये गुरु की महिमा है। फिर उन्होंने निवेदन किया, आचार्य जी हमें आगे बताओ हम क्या करें। तो आचार्य ने एक ही बात कही, अभी तक आपने सम्यक दर्शन की बात कही है, अब चारित्र का डंका बचाओ, इसी में तुम्हारे जीवन की भलाई। सम्यक दर्शन की रटना करते करते आपने चारित्र को इग्नोर कर दिया, चारित्र को गौण कर दिया। अब जीवन में चारित्र की ओर बढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि सम्य ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। छेढ़ाला में यही कहा कि आप इस प्रकार का काम करिएगा। ये 28/3/2003 की बात है। इस संस्मरण उनके लिए कहा कि आप चारित्र का डंका बचाइए, अर्थात अब चारित्र को स्वीकार करिएगा। पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ने के साथ साथ जीवन में अमल लाना ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं महापुरुष की पहचान अमल से होती है। बाकी अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। तो पृष्ठ 43 चल रहा है अपना, सही है अपन पृष्ठ 43 पर? हाँ, नीचे कह रहे हैं और अयाचित होकर भी सरल सरस संस्कृति की संस्कारर्थी वे परामर्श पा जाते हैं यहाँ पर। अयाचित माने बिना मांगे, और सरल अर्थात मायाचारी से रहित। सरस मतलब रस से भरे, प्रेम से भरे, धर्म से भरी संस्कृति के संस्कारर्थी, जो संस्कृति के संस्कार जिनके अंदर हैं, ऐसे लोग परामर्श पा जाते हैं यहाँ पर। निश्चित है पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, देश के कर्णधार होते थे, चक्रवर्ती आदि भी हुआ करते थे, वो सब गुरुओं की सानिध्य में आते थे, उनसे परामर्श लेते थे। साधु संतों के परामर्श के अनुसार ही वह देश का संचालन किया करते थे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, हाँ, वो धर्मनिष्ठ होता था, गुरुओं के शरणों में आता था, चरणों में आता था। आज भी जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो सब गुरु विद्यासागर के चरणों में आकर के परामर्श ले रहे हैं। इतना ही नहीं, आज जो शिक्षा नीति बनाई जा रही है उसमें भी आचार्य का उल्लेख है, अर्थात उनसे परामर्श निर्देशन लिया जा रहा है और लिखा भी जा रहा है कि हमने इनसे परामर्श लिया, इनके माध्यम से हम शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। ये सब परामर्श मिल जाता है, संस्कृति को सबको मिल जाता है। जो संस्कृति को सुरक्षित रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, संस्कार चाहते हैं, वो गुरु के पास जाते और सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बिना मांगे ही भारतीय संस्कृति के संस्कार मिल जाते हैं। जैसे शिल्पकार के पास जाते हैं तो भारतीय संस्कृति में कौन सी शिल्प कला आदि है, वो सब घड़े के माध्यम से, दीपक के माध्यम से, और भी मिट्टी के जो जो उपकरण बनते हैं, बर्तन आदि, उनके माध्यम से प्राचीना संस्कृति दिखाई जाती है। ऐसे गुरु के चरणों में भी वही गुरुकुल की परंपरा याद आ जाती है। गुरु के सानिध्य में रह करके, घर छोड़ करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके जो साधना की जाती है, वही तो भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में कृषि प्रधान भी देश है और चारित्र प्रधान भी देश है। भारत में जैसे कृषि होती है, वैसे ऋषि बनने की भी यहाँ पर पूर्ण शिक्षा मिलती है। ऋषि बनो या कृषि करो। क्यों? क्योंकि कृषि सात्विक आजीविका का साधन है और ऋषि बनना जीव उद्धार का कारण है। कला 72 पुरुष की, जा में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। तो इसमें 80 मसीह कृषि ये सब आ जाते हैं। तो आगे कह रहे हैं 80 और मसीह को भी, कृषि और ऋषि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं, निस्वार्थी भी वे आर्ष पा जाते हैं यहाँ पर।
आप लोग जानते हैं असी क्या कहलाती है। असी माने होता है अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाले क्षत्रिय को भी, असी माने में तलवार होता है, तो असी माने यही क्षत्रियों को भी यहाँ पर शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? शस्त्र का उपयोग किसी को सताने में नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने में लगाना चाहिए। छत्र की तरह रक्षा करने वाले क्षत्रिय होते हैं। प्रजा की छत्र की तरह जो रक्षा करते हैं, छत्र बनकर के, छत्र छाया बनकर के जो रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए शस्त्र नहीं उठाता, बल्कि यदि शस्त्र उठाता है तो रक्षा करने के लिए उठाता है। देश और संस्कृति की रक्षा हो ऐसी भावना उसके अंदर रहती है। ये शिक्षा सूत्र भी यहाँ पर मिल जाते हैं क्षत्रियों के लिए। मसी अर्थात लेखन करने का कार्य, लिपिक का कार्य, मुनीमी आदि, ये सब यही भी शिक्षा मिलती है। कृषि यानी खेती कार्य द्वारा आजीविका चलाने का जो कृषक का साधन है वह कृषक को मिल जाता है। ऋषि अर्थात त्यागी, तपस्वी, रिद्धिधारी पुरुष आदि को भी ऐसे सूत्र मिल जाते हैं जिससे वे निस्वार्थी साधक भी ऋषि प्रणीत अर्थात आर्ष परंपरा अर्थात निर्दोष मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। आर्ष मार्ग माने होता है निर्दोष मोक्ष मार्ग। आर्ष मार्ग माने शास्त्रानुकूल चर्या, ऐसी आर्ष मार्ग कहा जाता है जहाँ पर शास्त्र के अनुसार चला जाता है, आचार्य प्रणीत ग्रंथों के अनुसार जीवन को ढाला जाता है। ये आर्षचर्या में अर्थात मुनियों के द्वारा प्रणीत जो निर्दोष धर्म है, मोक्ष मार्ग है, उसकी बात यहाँ पर मिल जाती है। आज सब अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं और कोई भी निर्ग्रंथ मार्ग की ओर बढ़ने की बात नहीं करता। सब अपने अपनी बात लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कोई सम्यक दर्शन को महत्व दे रहा है, कोई सम्यक ज्ञान को महत्व दे रहा है, कोई चारित्र को महत्व दे रहा है, लेकिन आर्ष मार्ग कहता है इन तीनों को जो महत्व देता है रत्नात्रय को, वही सही आर्ष मार्ग को महत्व दे रहा है, समझ रहा है। सम्यक दर्शन की प्रशंसा करते हुए चारित्र की उपेक्षा मत करो, सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करते हुए चारित्र की अवहेलना मत करो, बल्कि चारित्र के बिना इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। चारित्र जब आ जाता है तो ज्ञान और श्रद्धान आ जाता है। श्रद्धान और ज्ञान होने के बाद चारित्र हो, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जो चारित्रवान होता है उसके पास श्रद्धान और ज्ञान अवश्य हुआ करता है। इस चीज़ को समझिएगा। ये सब हमारे लिए मार्गदर्शन गुरु के चरणों में मिलता रहता है। आजकल बहुत सारे भ्रम इस संसार में पड़ रहे हैं। उन सारे भ्रम को दूर करने की यदि दवाई कहीं मिलती है तो कहाँ मिलती है? गुरु के चरणों में मिला करती है। बहुत सारे भ्रम पाल रखे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है मोक्ष मार्ग से, फिर भी उन भ्रम को लेकर के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता, भ्रम पाल करके काम करना चाहता है। आप कहीं तो थोड़ा सा एक भ्रम के बारे में खुलासा कर दूं। चलिएगा, एक बच्चा था, उस बच्चे के कान में मक्खी लड़ते लड़ते प्रवेश कर गई। जब उसके कान में मक्खी प्रवेश कर गई और वह बहुत दुखी, मक्खी निकल गई कि नहीं निकली अभी उसे पता नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है, भ्रम सा बैठ गया कि हमारे कान में अभी मक्खी है। कभी कभी आपके भी बैठ जाता होगा, आँख में कुछ कचड़ा है, नहीं है, फिर भी कचड़ा चला जाता तो घाव बना जाता है, वो निकल जाए फिर भी लगता है कचड़ा है, बार बार अगली वहीं पर जाती है। ऐसे उसे लगा कि कान में कोई मक्खी है और बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया। डॉक्टर्स यही कहते नहीं कुछ है ही नहीं, नहीं कुछ है ही नहीं, तुम्हें भ्रम है, ऐसा कुछ कह देते। हमें तकलीफ हो रही कह रहे कुछ है ही नहीं, ये डॉक्टर कोई काम का नहीं है। जब तकलीफ क्यों हो रही, जब कुछ नहीं है तकलीफ क्यों हो रही है? एक वैद्य के पास गए, अनुभवी वैद्य थे, उनके पास पहुंचे, बोले कहाँ कहाँ दिखा लिया? बोले बहुत सारे लोगों को दिखा दिया, कोई बताते ही नहीं मक्खी, कोई निकालते ही नहीं है, कुछ ने तो कह दिया मक्खी है ही नहीं।
अच्छा ऐसी बात है, सारी बात को समझ लिया। उन्होंने कहा बेटा मक्खी तो है तुम्हारे कान में। आदि तड़फन, कोई तो मिला हमारी बात को समझने वाला, किसी वैद्य, ये वैद्य बहुत अच्छा, अब विश्वास हो गया। जैसे ये कहा कि क्या है, हाँ है, बस एक बात है, उनके पिताजी को बुरा लगा, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटे, लेकिन जब तुम सो जाओगे तभी हम मक्खी निकाल पाएंगे। एक कान की बात है, आपको तकलीफ होगी, आपको सोना पड़ेगा, जैसे तुम सो जाओगे वैसे हम अपना काम कर लेंगे। बेटा खुश, सो गया, उसकी नींद लग गई। डॉक्टर जो वैद्य थे उन्होंने पिताजी को बुलाया, बोले एक काम करो, 2 जिंदा मक्खी लाओ और एक कांच की शीशी में पैक करके लाओ, उसमें एक छेद कर दो ताकि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, जीवित बनी रहे। बोले ठीक है। 2 मक्खी उसमें रखी गई और उसके कान के बाजू में जहाँ वो सोया था वहीं सिर के पास रख दिया। और डॉक्टर भी बाहर हो गए, वैद्य साहब बाहर हो गए और पिताजी को भी बाहर कर दिया। सुन रहे ना? अब बस जैसे वो उठा, उसने देखा बाजू में एक शीशी में 2 मक्खी, उठ करके चिल्लाने लगा, देखो पापा हमने कहा था ना 2 मक्खी निकली, 2 मक्खी निकली, 2 मक्खी निकली। पिताजी कहले हाँ बेटा ये वैद्य बहुत अच्छे हैं, अच्छों की मक्खियाँ बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही गुरु विद्यासागर बहुत अच्छे वैद्य हैं, बहुत से लोगों की मक्खियाँ भ्रम की मक्खियाँ हैं। उस दिन से उसे कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर भ्रम बैठ गया था। इसी प्रकार से जब तक भ्रम रहता है तब तक दुख है, और भ्रम गया तो दुख समाप्त हो जाता है। कोरोना का ही बहुत सारा भ्रम पड़ा रहता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, भय और भ्रम। आदमी ना मर रहा हो तो उस कगार पर पहुंच जाए। इसे थोड़ा भ्रम से और भय से बचने का प्रयास करो। इसका अर्थ नहीं कि लापरवाही बरतो, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा भ्रम और भय को कम करने का प्रयास कीजिएगा। ये भ्रम हर क्षेत्र में पलता है, धर्म क्षेत्र में भी ये भ्रम आ जाता है, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें चलती रहती हैं, व्यक्ति मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसके अंदर भ्रम पड़ा रहता है। और जिसके अंदर से भ्रम निकल जाता है फिर उसका भव भ्रमण समाप्त हो जाता है। जब तक भ्रम ना निकले तब तक भव भ्रमण समाप्त नहीं होता। इसलिए हमें कुछ ना कुछ भ्रम निकालना है, जो मिथ्या भ्रम पड़ा हुआ है, संसार की वस्तुओं को अपने मानने का भ्रम पड़ा हुआ है, इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं कट सकती, ऐसा भ्रम पड़ा हुआ है, शरीर छूट जाएगा फिर क्या होगा, ऐसा भ्रम पड़ा हुआ है, हम व्रत उपवास नियम करेंगे तो कैसे पलेंगे, ये भ्रम पड़ा हुआ है, हमने उपवास किया कल शक्ति रहेगी नहीं रहेगी, आदि कितने भ्रम आदमी के अंदर पड़े हुए हैं। इन भ्रम को जब तक नहीं छोड़ता तब तक भव भ्रमण छूटने वाला नहीं है। ये भ्रम ही दुख दे रहा और कुछ नहीं है। जैसे मक्खी तो थी नहीं लेकिन उसे भ्रम था, वैसे हमारे अंदर भी बहुत सारे भ्रम पड़े हुए हैं, उनको समाप्त करे बिना भव भ्रमण नहीं। और ये भ्रम कहाँ दूर होंगे? मात्र गुरु के चरणों में ही होंगे। इसलिए वहाँ पर यह मिट्टी पहुँच गई। अब इसका जो भ्रम है वह सब समाप्त हो गया। ये स्थिति उसके साथ घटित हो रही है। लो अब उपाश्रम में उतारी गई माटी की तुरंत बारीक तार वाली चालनी लाई गई और माटी छानी जा रही है। स्वयं शिल्पी चालनी का चालक हा। उपाश्रम में जैसी मिट्टी पहुँचती है, गधे की पीठ से उतार कर नीचे रख दी जाती है। उतारी गई माटी की तुरंत बारीक तार वाली चालनी। कैसी तार वाली? बारीक। और माटी छानी जा रही है। स्वयं शिल्पी चालनी का क्या कर रहा है? चालक है, वह स्वयं छान रहा है। ऐसी बंधु, जब आत्म कल्याण करने के लिए कोई व्यक्ति गुरु के चरणों में पहुंचता है तो गुरु महाराज भी एक ऐसी चालनी लगाते हैं जिसमें से उसके दोष सब ऊपर रह जाते हैं और सारे गुण अंदर चले जाते हैं। जो बाहर आते हैं उन दोषों को अलग करते चले जाते हैं।
आगम की चलनी चलती रहती है। कौन सी चलनी? आगम की चलनी से छाना जाता है कौन सी इसमें अशुद्धियाँ हैं, कौन सी शुद्धियाँ हैं, कौन से हमारे लिए गुण लेना, कौन से अवगुण दूर करना, कौन सी आदतों को दूर करना, कौन से दोष हमारे अंदर को दूर करना। ये आगम की चलनी लेकर के स्वयं चालक अर्थात गुरु हमारे लिए चालते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, कौन कौन से अवगुण हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। वह अपनी दयावती आँखों से नीचे उतरी निरी माटी का दरस करता हा, भाव सहित हो सो हाथों से खरी माटी का परस करता हा, चाव सहित हो और तन से मन से हरस करता हा, घाव रहित हो अनायास फिर वचन विलास होता हा उसके मुख से की। और वह अपनी दयावती आँखों से कौन? कुंभकार नीचे उतरी निरी माटी का दर्श करता अर्थात उसे देखता है, उसका स्पर्श करता है। भाव सहित शुभ हाथों से खरी माटी का परस माने स्पर्श करता है। चाव सहित माने रुचिपूर्वक, हर्षपूर्वक। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका निर्माण करना है ना। ऐसे शिष्य को भी ग्रहण करते हैं। गुरु किसको ग्रहण करते हैं? शिष्य को। इसी प्रकार से हर्षपूर्वक दयावती आँखों से अर्थात करुणावश उसका कल्याण करते हैं। आप लोग कहते भी हैं, कहें सीख गुरु करुणाधार। करुणा धारण करके अपने आंतों का स्पर्श देते हैं हर्षपूर्वक, रुचिपूर्वक, क्योंकि मोक्ष मार्ग में एक अलग चीज होती है जो उत्साहपूर्वक किया जाता है। और तन से मन से हर्ष करता है, तन से भी मन से भी खूब हर्ष होता है, अर्थात रोमांचित आ जाता है, रोम खड़े हो जाते हैं। घाव रहित होकर के, घाव रहित मतलब थकावट, कोई थकावट नहीं आती वहाँ पर, थकावट से रहित है। घाव कौन से कहेंगे? कोई थकान महसूस नहीं करते, कोई तनाव महसूस नहीं करते, यही घाव रहित होकर के। अनायास फिर वचन विलास होता है, अर्थात वचनों के द्वारा संबोधन प्रारंभ होता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? और उसके मुख से की ऋजुता की यह परम दशा, और मृदुता की यह चरम यशाहा धन्नो। अब क्या होता है? कंकड़ और जो भी मोटा मोटा था वो सब बाहर निकल गया। अब पतली पतली बारीक बारीक मिट्टी नीचे रह गई। बहुत मृदु है वह। कैसी है? बहुत मृदु है। और इतनी मृदु है, कह रहे हैं कि यह ऋजुता, सरल माने ऋजुता माने सरलता, सरलता की यह परम दशा है। परम दशा मतलब चरम सीमा है। इससे ज़्यादा और मृदु क्या करें? रजोर भावः आर्जवः। ऋजुता का जो भाव वो आर्जव है, आर्जव मतलब सरलता। तो ऐसी यह ऋजुता की परम दशा यहाँ पर है। और मृदुता की यह चरम यशा है। यशा माने प्रसिद्धि, यह मृदुता की चरम प्रसिद्धि है, ऐसा मानकर चलो। सरलता आ गई और क्या आ गई? मृदुता आ गई। अब काम हो सकता है। मोक्ष मार्ग में सरलता और मृदुता बहुत आवश्यक है। इसके बिना मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। सरलता का अर्थ है बंधुओं मायाचारी से रहित जीवन, और मृदुता का अर्थ है अहंकार से रहित जीवन। छल कपट जहां और अहंकार होगा, सुन रहे ना आप लोग? छल कपट और अहंकार ये अलग चीज, मृदुता सरलता अलग चीज। ध्यान रखना बंधुओं, रिश्ते निभाने के लिए, अच्छाई पाने के लिए सरलता और मृदुता चाहिए। कुटिलता से और अहंकार से तो महाभारत चलाए जाते हैं, महाभारत के युद्ध किए जाते हैं। रिश्ते निभाना हो, परिवार बनाना हो तो मायाचारी को छोड़ना पड़ता है, वरना महाभारत तो मायाचारी से होता ही है। शकुनी जहाँ पर आ जाए महाभारत खड़ा हो जाता है।
रिश्ते निभाना हो तो सरलता चाहिए, मोक्ष मार्ग बनाना हो तो सरलता चाहिए। संसार मार्ग में मायाचारी चलती है, चलने दो, छल कपट अहंकार चलता, चलने दो। लेकिन यदि मोक्ष मार्ग बढ़ना है तो आपको मायाचारी और अहंकार का त्याग करना ही पड़ेगा, तभी आप मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हो। क्योंकि जो मायावी होते हैं वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते, जो अहंकारी होते हैं वो सदाचारी नहीं हो सकते। मोक्ष मार्गी बनना हो, सदाचारी बनना हो तो मायाचारी और अहंकार इनका विसर्जन करना ही होता है। इतना ही नहीं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना तो ठीक, भगवान की पूजा करने की योग्यता भी आपको चाहिए हो। तो सबसे पहले विनय पाठ, यह विधि ठाणो हो कि प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआठ। पहले विनय पाठ, विनय के बिना आगे का कोई पाठ नहीं। जो अहंकारी होते हैं वो पाठ तो पढ़ते हैं पर पीछे सपाट भी करते चले जाते हैं। इसलिए अहंकार का त्याग बहुत आवश्यक है, इसके बिना संभव नहीं मोक्ष मार्ग पर बढ़ना। इसलिए कह रहे हैं अब मृदु हो गई, अब सरल हो गई, अब काम हो सकता है, अब निर्मल हो सकता है। और सही बात तो ये बंधु, अहंकारी को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती। और दूसरी बात है, अहंकारी का कोई गुरु नहीं होता, और जिसका गुरु होता है वो कभी अहंकारी नहीं होता। अहंकारी का कोई गुरु नहीं, वो किसी गुरु मानने तैयार नहीं। मैं स्वयं गुरु हूं, मैं सब कुछ करता हूं, ये अहंकारी की स्थिति है। और जो गुरु को अपनाता है वो कभी अहंकारी नहीं होता, क्योंकि अहंकार की एक तासीर होती है। बता दूं आपको, अच्छा आप लोग बताओ क्या तासीर होती है? नहीं बता पाएंगे, प्रसंग जो चल रहा है उसके अनुसार आप नहीं बता पाएंगे। प्रसंग चल रहा है गुरु के बारे में और गुरु को स्वीकार नहीं करता, तो सुन लीजिएगा। अहंकार की एक तासीर होती है, न वह किसी को स्वीकारने देता है और न किसी से सीखने देता है। किसी को गुरु के रूप में स्वीकारता भी नहीं है और किसी से कुछ सीखता भी नहीं। अहंकार की तासीर है, ये किसी को न तो स्वीकारता है और न किसी से सीखता है। रावण देखो ना, कितना समझाया विभीषण आदि ने, किसी को उसने स्वीकार ही नहीं कि ये हमारे हितैषी है, और किसी से सीखा भी नहीं उसने, जो करना सो करना। अहंकार की यही तासीर है, मैं जैसा हूँ परफेक्ट हूँ, मुझे पूरा ज्ञान है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मुझे किसी का कुछ नहीं है। ये अहंकारी की अहम पहचान है। किसी की मानने तैयार नहीं, ये स्थिति है। पर क्या करें, जब उसको झटका लगता है, ठोकर खाता, तब मालूम पड़ता, तब कहता है अब ना करेंगे मन मानी, हृदय धरेंगे जिनवाणी, मोक्ष महल की राजधानी, हृदय धरेंगे। वो जिनवाणी को भी नहीं स्वीकार करता, जिनवाणी में जो हमें आवश्यक दी, जिनवाणी में जो बात कही गई उसको भी स्वीकार नहीं करता, गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करता। समझ लेना उसके अंदर अहंकार है। और जो माता पिता की बात नहीं मानता तो समझना ग्रस्त जीवन में उसके पास भी अहंकार है। इनकी दशा अंत में बहुत खराब होती है। जब तक पुण्य है तब तक तो चलता है, बाद में बहुत बुरी दशा होती है। रावण का हो, कंस का हो, कौरव का हो, इन सब ने धन खोया, कुल खोया, वंश खोया, वैभव खोया, सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। क्योंकि गुब्बारा कितना भी फूल जाए एक ना एक दिन तो फूटता ही है। ऐसी अहंकार की दशा है, एक ना एक दिन तो। खैर अपन चर्चा करेंगे पर्यूषण में, मिलेंगे ना अपन पर्यूषण में, हाँ तो बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी तो अपन समझ लें कि इसके बिना काम नहीं बनता। जब तक सरलता ना हो, जब तक आपके पास कोमलता, मृदुता ना हो, तब तक मोक्ष मार्ग में प्रगति तो ठीक है, कदम बढ़ाना ही संभव नहीं है।
माटी का संशोधन हुआ, माटी को संबोधन हुआ, परंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ। भैया, जब माटी का संशोधन हुआ, चालनी के माध्यम से कंकड़ अलग हो गए और मिट्टी अलग हो गई, संबोधन, माटी को संबोधन चल रहा है, उस समय क्या हुआ, जो निष्कासित किए गए कंकड़ उनमें क्रोध आ गया, समुचित सा अनुभूत हुआ संक्रोधन, उनमें क्रोध आ गया। हमें अलग क्यों कर दिया गया, हमारा क्या दोष है, कुंभकार ने हमें अलग किया तो किया क्यों। सुन रहे ना, ये संसारी प्राणी की दशा है, अपनी गलती नहीं देखता, सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, इस शिकायत करता है। यदि वो कभी देख ले अपने आप को कि हम में कमी है, तभी तो हमारे लिए अलग किया है, नियम रूप से वह समझ जाए, पर नहीं, झूठी प्रशंसा सुन करके खुश होता है, पर सच्ची आलोचना सुन करके साफ सुथरा नहीं बनना चाहता। ये कितनी बड़ी कमजोरी है मानव जीवन की। ये कंकड़ समझ नहीं रहा है कि मिट्टी जैसा मुलायम हो सकता हूँ क्या, सरल हो सकता हूँ क्या। जब तक नहीं होगा तब तक कैसे, मुझे अलग करने का कारण कुछ तो होगा, वो ये सोच रहा है। तथापि संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं, वो कंकड़ों का समुदाय, आपको तो गुरु से तो ऐसा करना ही पड़ेगा, संयत भाषा में ऐसा तो कर नहीं सकते उठबुटा। तो क्या कह रहा है, बे कंकर कि हमारा वियोगीकरण माटी से किस कारण हो रहा है। उसका कहना भी उचित है एक प्रकार से, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है हमें अलग क्यों किया जा रहा है, तब तक पूछेगा तो हमें क्या कारण है अब अलग कर रहे हैं। तथापि संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं, वे कंकड़ कि हमारा वियोगीकरण माटी से किस कारण हो रहा है, अकारण ही, क्या कोई कारण है। इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है। सुन रहे हैं आप लोग, आखिर क्यों। देखिएगा, अपन अपनी आत्मा से संबंध स्थापित करते हैं। मिट्टी के अंदर कंकड़ हैं, सो कंकड़ को क्रोध आ रहा है, और वो कह रहे हैं संयत शब्दों में कि हमें अलग क्यों किया जा रहा। इसी प्रकार से हमारी आत्मा में बुरी आदतें रहती हैं, दोष रहते हैं, कर्म रहते हैं। जब हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं तो उन सब का त्याग करना होता है। तो वो कहते हैं हमें क्यों अलग कर रहे हो, हम भी तो पुद्गल हैं ना, जैसा शरीर है, शरीर के साथ हम भी तो हैं, इन्होंने तो हमारे लिए उत्पन्न किया है, इन्हीं के तो हैं, बिना बुलाए थोड़ी कर्म चिपक जाते हैं। हमें क्यों अलग किया जा रहा है, हमारा वियोगीकरण क्यों किया जा रहा है, कर्मों का दोषों का वियोगीकरण क्यों हुआ, जैसे कंकरों का मिट्टी से वियोगीकरण क्यों हुआ। यह जब वह संयत भाषा में अपनी बात को रखता है, सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं। तो मृदु शब्दों में अब शिल्पी कहता है, गुरु जो होते हैं बड़ी मृदु भाषा में ही बात करते हैं। सामने वाले का प्रश्न भले कड़क भाषा में हो, लेकिन आक्रोश परिचय सहन करने वाले साधु परमेष्ठी बड़ी शांति से उसका उत्तर देते हैं। मृदु माटी से लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है, और खरी काठी से गुरु जाति से वह अविलंब बिखरता है। पहला कारण बता रहे हैं। कौन सा कारण? पहला, सुनो, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है, पर अभिमानी को मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है। अर्थात हमारी शिल्प कला में कठोरता को स्थान नहीं है, वक्रता को, मायाचार्य को स्थान नहीं है। पहला कारण ये है कि मैं कुंभ रूप शिल्प का निर्माण करना चाहता हूँ। कौन सी शिल्प? कुंभ, घड़े बनाने की। और शिल्प के अनुसार मुझे मुलायम, हल्की, कम भार जाति वाली माटी की ही आवश्यकता होती है, तभी हमारा शिल्प निखरता है, अच्छा बनता है। किंतु यदि भारी, गुरु माने भारी, वजनदार जाति वाले कठोर कंकड़ों से वह
शीघ्र बिखरता है, पहला कारण ये है। हमारी जो शिल्पकला है उसमें ऐसा होता है, हम घड़े का निर्माण करना चाहते हैं और हमारे घड़े के निर्माण में मृदुता चाहिए। मृदुता से ही हमारा शिल्प उभरता है और कठोरता से बिखरता है। इसलिए हम आपको अलग करना चाह रहे हैं। हमें आपसे कोई बैर नहीं है, आप कठोरता को छोड़ दो, मिट्टी जैसे हो जाओ, हमें क्या आपसे शिकायत है। पर आप अपनी कठोरता को छोड़ नहीं रहे हो और हमें दोष दे रहे हो और मिट्टी के साथ पक्षपात करते हो, ऐसी बात कर रहे हो। समझ रहे ना? ये समझो, तुम्हारी जाति कठोर है और इनकी जाति लघु है। जाति का अर्थ यहाँ पर प्रकृति, नेचर, ऐसा। इसलिए कह रहे हैं खर काठी से, जो कठिन हो, कठोर हो, इससे, ऐसी गुरु जाति से हमारा तो बिखरता है शिल्प, इसलिए कह रहे हैं। और सही बात तो यह, मृदु मिट्टी पर ही अंकुर आती हैं। ऐसे ही जिसके पास मृदुता है उसके जीवन में धर्म के अंकुर प्रकट होते हैं, धर्म के संस्कार पड़ते हैं। कठोर में कुछ नहीं पड़ते। पत्थर पर बीज डालने से कोई फायदा नहीं, ऐसी अहंकारी को उपदेश देने से कोई फायदा नहीं। इसलिए जो विनयवान हैं, जो वास्तव में अपना कल्याण करना चाहते हैं, विनय के साथ स्वीकार करते हैं, उनके लिए ये चीज हम दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमें अपनी कला समाप्त नहीं करना, क्योंकि हमारी कला में दोष सहनी नहीं है, ये कठोरपना सहनी नहीं है। मृदुता से 4 चांद लगते हैं। निखरना मतलब क्या बोलते हैं आप लोग? 4 चांद लगते हैं, सोने में सुहागा हो जाता है। और आप आ जाओ तो सोने में अभागा। इसलिए सोने में सुहागा चाहते हैं, इसलिए हम मिट्टी को पसंद करते हैं और आपको पसंद नहीं करते। मोक्ष मार्ग में कसायों को कम करने की कला सिखाई जाती है। यदि कसाएं कम नहीं हुई तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का कोई मतलब नहीं। मन मरा न तृष्णा भागी, तुम रहे रागी के रागी। कसाएं कम नहीं होती, लालसाएं कम नहीं होती, फिर क्या मतलब मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का? ये कसाएं कम करो, क्रोध कम करो, अहंकार कम करो, बात बात में तुनकबाजी, ये सब ठीक नहीं। तुम्हारी ये कठोरता मोक्ष मार्ग को सहनी नहीं है, मोक्ष मार्ग को सहनी नहीं है। थोड़ी निर्मल और सरल बनने का प्रयास करो। कितनी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। आपके अंदर मृदुता नहीं है। मृदुता होती तो कोई बात ही नहीं थी। आपके पास कठोरपन है, आप कठोरपन को छोड़ना नहीं चाहते और हमारे मार्ग में, हमारी शिल्प में ये कठोरता संभव नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? साधु परमेष्ठी कैसे होते हैं, मोक्ष मार्गी कैसे होते हैं? अपने कष्ट को सहन करने के लिए वज्र के समान हो जाते हैं, और जब दूसरों पर कष्ट आ जाए तो नवनीत के समान मुलायम हो जाते हैं। ये मोक्ष मार्ग है। अपने प्रति निर्दयी, कठोरचर्या, लेकिन सिद्धांत में, व्यवहार में तो मृदुता ही होना चाहिए। मृदुता के बिना व्यवहार नहीं चलता, मोक्ष मार्ग नहीं चलता। व्यवहार में बिल्कुल मृदु बनना पड़ता है। भले अपने प्रति कठोर, लेकिन आज उल्टा हो जाता है, सबके प्रति हम कठोर हो जाते हैं और अपने प्रति बड़े मृदु हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग ध्वस्त हो जाता है। मोक्ष मार्ग बनाने के लिए अविलंब ये प्रयास करना चाहिए, हमारे जीवन से अहंकार समाप्त हो जाए, हमारे जीवन से ये टेढ़ापन समाप्त हो जाए। अब तो अपनापन आ जाए। उम्र हो गई 55 की, हाँ, टेढ़ापन की बात छोड़ते नहीं, अपनापन लाते नहीं हो, फिर कैसे कल्याण होगा? जरा समझो। इसलिए कह रहे हमारे लिए है। सुने आप लोग कि नहीं? और सुनिएगा, दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। पहला कारण मैंने बता दिया। पहला कारण ये, हमारी शिल्प में मृदुता चाहिए। आप कठोर हैं, इसलिए हमने आपको अलग कर दिया। शिल्पकार कह रहा है कंकरों से। दूसरी बात सुनो, कर काठी माने कठिन, कठोर, काठिन्य, है ना? कठोर कंकड़ों से, ऐसा। शंकर दोष का वारण करना था मुझे, सो कंकर कोष का वारण किया। और बात सुन लो आप,
शंकर दोष। सुन रहे ना? शंकर दोष जानते हैं आप? आपने ये जो पहला पढ़ा है, पहले का नाम क्या है आप बताओ? शंकर नहीं वर्ण लाभ। ये खंड का क्या नाम है? पहले खंड का शंकर नहीं वर्ण लाभ। मुझे वर्ण लाभ चाहिए, मतलब एक सी क्वालिटी के चाहिए। ये शंकर दोष है। दिखने में तुम उसी क्वालिटी के लग रहे हो, लेकिन गुणों में आप में भिन्नता है। ये आपके अंदर शंकर दोष है। हे कंकरो, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, कठोर हो तुम, इसलिए तुम्हें हम अलग कर रहे हैं कि उसका वारण करना। क्या कह रहे हैं? पहली बात तो बता दी थी, अब दूसरी बता रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि शंकर दोष को दूर करना था, इसलिए कंकड़ों के समूह को अलग करना पड़ा। सुन रहे ना? जो अत्यंत आवश्यक था। क्या था? जो अत्यंत आवश्यक था। इसलिए क्यों वारण करना जरूरी है, उसको दूर करना अलग जरूरी क्यों है? यह बात सुनकर कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं। यह बात सुनकर कंकड़ कुछ और गर्म हो जाते हैं। कंकरों के अधरों में विशेष स्पंदन है और वचनों में पूर्व की अपेक्षा उष्णता का अधिक अभिव्यंजन है। पहले तो संयत थे, अब और गर्म हो गए। तुमने कह दिया जाति ठीक नहीं है तुम्हारी, तुमने कह दिया तुम कठोर हो, ये और कह दिया, अब तो और उबल गए वो। उन्हें तो चाहिए ही था। कहते दुराग्रह की तीली जैसे ही आती है वैसे ही बम विस्फोट हो जाता है। बाती तो सबके पास है, बारूद तो सबके पास है क्रोध का। दुराग्रह की तीली लगी और विस्फोट, बस शब्दों की थोड़ी सी बात आई और बस सपोर्ट मिल गया। गात की हो या जात की, सुन रहे हो आप? एक ही बात है, हम में और माटी में समता सदृशता है, विसदृशता तो दिखती नहीं। तुम्हें दिखती है क्या शिल्पी जी? तुम्हारी आंखों की शल्य चिकित्सा हुई है क्या? शल्य चिकित्सा समझते हो? ऑपरेशन। कंकड़ कह रहे हैं गुस्से में, किससे? शिल्पी से कह रहे हैं। अरे भैया, आपको बात समझ में नहीं आ रही। शिल्पी मुख से पृथक्करण के कारणों को सुनकर के कंकड़ कुछ और अधिक गर्म हो गए। उनके ओंठ फड़फड़ाने लगे और वचनों में भी पहले की अपेक्षा अधिक गर्माहट आ गई। और वे कहते हैं शिल्पी से, अरे शिल्पी जी, शरीर की बात हो या जाति की, वह माटी और हमारी एक ही है। जात भी एक है हमारी और शरीर भी एक पुद्गल का बना हुआ है। हम मिट्टी से आए हैं। भिन्नता तो हमें कहीं दिखती नहीं। आपको दिखती है क्या? कहीं आपकी आंखों का ऑपरेशन तो नहीं हुआ? कौन कह रहे हैं? हाँ, ऐसा ही होता है बंधु। मोक्ष मार्ग पर जब बढ़ते हैं, कुछ लोगों को मोक्ष मार्ग पर बढ़ा देते, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, तो वो इस प्रकार की गुरु के प्रति भावना भाने लगते हैं या दुर्भावना पैदा कर लेते हैं। हम में क्या अंतर था, हमें क्यों नहीं दी, हमें, हमारे पास योग्यता नहीं है कि, हमारे पास ऐसा नहीं। वर्षों से हम साधना कर रहे हैं, हम एक आसन कर रहे हैं, हम कीर्तन भी करने लगे, हम ऐसा भी कर रहे हैं, पर हमारे लिए क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे? क्या कारण है? हम एक साथ आए थे, हमारा ऐसा था, हमारा वैसा था, पर ये समझ नहीं पा रहे। अभी तुम्हारा अहंकार कम नहीं हुआ, तुम्हारी मायाचारी कसाएं अभी कम नहीं हुई। जिसकी कम हो गई सो वो आगे बढ़ गया, और जिसकी वहीं नहीं तो वहीं के वहीं रह गया। आगे मोक्ष मार्ग में प्रगति नहीं। चलनी तक तो आ गए, उपासम तक तो आ गए तुम, लेकिन जैसे ही आपके लिए चलनी चलाई तुम बाहर हो गए। तुम ही तो बाहर हुए हो। हमने थोड़ी कहा चलनी चलाई। यदि आप मृदु होते, कैसे होते? सरल होते तो नीचे तक चले जाते। अब तुम चलनी के ऊपर ही डोल रहे हो, उसमें आपको झूला झूलने में आनंद आ रहा है, तुम नीचे जाने नहीं चाहते हो, तो झूलो ऊपर, फूलो ऊपर। तुम्हें वहां से लेकर आए, कहाँ से? नदी के तट से गधे पर बिठा करके लाए, यहाँ तक ले आए, उपाश्रम तक, चरणों तक आ गए। इसके बावजूद भी यदि अब आप कठोरता नहीं छोड़ते हो, घर छोड़ दिया तुमने, व्रत ले लिए तुमने, यहाँ करुणा भी अंदर आ गई तुम्हारे, यहाँ गुरु के चरणों तक आ गए, पर अभी वो मायाचारी नहीं छूटी, अभी वो तुम्हारा अहंकार नहीं छूटा।
तो मोक्ष मार्ग में मुनि अवस्था मिलने वाली नहीं है। वो परिणाम निर्मल बनाने की आवश्यकता है। नहीं मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, अरे ये नहीं, लौट आता व्यवहार से, विश्वास मत दिलाओ। नहीं आया समझ में? नहीं आया, समझा देते हैं। हमें तुम पर कितना विश्वास है गुरुदेव, वो बार बार कह रहे हैं हमें तुम पर विश्वास है। तो वो कह रहे हैं कि व्यवहार से लौट आता विश्वास मत दिलाओ। वो कह रहे हैं तुम्हारे व्यवहार से मालूम है तुम्हें कितना विश्वास है, मत बताओ हम आप पर विश्वास रखते हैं, आपके बिना ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, क्योंकि आपका व्यवहार ही तो बता रहा है कितना विश्वास है। ये आपका अहंकार ही तो बता रहे हैं, आपकी मायाचारी ही तो बता रही है कि आपको कितना विश्वास है। जब पहले ही कहा है कि मोक्ष मार्ग में ये नहीं चलते, यदि विश्वास होता इनको छोड़ देते, इन्हें नहीं छोड़ा, इसलिए हमें मालूम है आपको कितना विश्वास है। गुरु को तो मानते हो पर गुरु की नहीं मानते। समझ में आ गया कौन सा विश्वास है? स्वार्थवश विश्वास रखना अलग है, स्वार्थवश गुरु को पूजना अलग है, लेकिन वास्तव में गुरु के प्रति समर्पित होना अलग चीज है। हमने एक दिन कहा था समर्पण किसे कहते हैं, कोई बताएगा क्या? एक दिन हमने बताया था समर्पण किसे कहते हैं। हाँ बहुत अच्छा, कुछ असर पड़ रहा है। हाँ, बिना शर्त ही 100 का अर्पण समर्पण है। शर्त बिना ही 100 का अर्पण समर्पण है। समर्पण में शर्त नहीं होती। जहाँ शर्त होती है वहाँ पर सौदा और व्यापार होता है, और जहाँ पर समर्पण होता है वहाँ वात्सल और प्यार होता है। इसलिए यहाँ पर समर्पण की बात है। समर्पण वो होता है जहाँ पर कोई शर्त नहीं होती। तुम शर्त रख रहे हो हमें क्यों नहीं लिया, तो समर्पित हो जाओ और वो जैसा कहते वैसे करते जाओ, अपने आप काम होता चला जाएगा। गुरु के सामने विद्वान बन के मत जाना, वरना बुद्धू रह जाओगे, और बुद्धू बन करके जाना, एक दिन विद्वान बन जाओगे। ताली बजाने की बात नहीं है, लिखने की बात है, डायरी में नहीं, अंतरंग में। गुरु के पास बुद्धिमान बन के मत जाना, वरना बुद्धू के बुद्धू रह जाओगे। एक बार बुद्धू बन करके जाना, हमेशा के लिए बुद्धिमान बन जाओगे, हमेशा बुद्धिमान। और जहाँ तुम विद्वान, मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं किसी से कम हूँ, मैं तो ये हूँ, समझ लेना गए तुम काम से। एक बच्चा था वहाँ पर राहतगढ़ में, कुछ काम बिगड़ जाए तो बोलता गई भैंस पानी में समझ गए ना? बस ये स्थिति हो जाती है उस समय। इसलिए बुद्धू बनकर जाना और बुद्धिमान बन के निकलना। कभी बुद्धिमान बन के मत जाना और बुद्धू बन के मत आना। ये बहुत बड़ी मर्म की बात गुरु महाराज आज हमारे लिए समझा रहे हैं, बड़ा उपकार कर रहे हैं। ये पद्धति हमें बता रहे हैं मूक माटी के माध्यम से। शरीर की बात नहीं है और जाति की बात नहीं है, पर वह कह रहा है हमारा शरीर जैसा मिट्टी का, जैसा कंकड़ के तमेरा, जैसी उसकी जाति वैसी मेरी जाति। इसमें क्या अंतर है? तुम्हें कहाँ से दिख रही है अंतर? क्या तुम्हारे आँखों का ऑपरेशन हुआ है क्या? वो भी एक इंद्रिय है, हम भी एक इंद्रिय हैं। वही भी पृथ्वी का एक है, हम भी पृथ्वी का एक हैं। शरीर की अपेक्षा देखो तो कौन कह रहा? कंकड़ कह रहे हैं। ऐसी आप कहने लगते हम भी तो जैन समाज के, हम भी तो ऐसे, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं, हमारे साथ वैसा क्यों नहीं। एक बात बता दूं आपको, दूध जितना अधिक, गाय जितना अधिक दूध देती है उतनी अधिक उसकी कीमत होती है। घोड़ा जितना अधिक तेज रफ्तार से दौड़ता है, बोलो ना, उसकी उतनी अधिक कीमत होती है। वैसे गुरुदेव पर जो जितना समर्पित होता है, गुरु का वात्सल्य प्रेम भी उतना ही अधिक प्राप्त हो जाता है। मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
गाय की कीमत दूध से है, घोड़े की कीमत दौड़ने से है, और शिष्य की कीमत समर्पण से है। जितना समर्पण होगा आपका उतना काम होता चला जाएगा। और स्वार्थ में तो समर्पण है, और स्वार्थ नहीं हुआ तो गए काम। ये है, ये स्थिति है आज की, वर्तमान की ये स्थिति है। जब तक स्वार्थ है, हाँ 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 नमस्कार नमस्ते नमस्ते, स्वार्थ नहीं तो निकल गया। ऐसे व्यक्ति कभी कल्याण नहीं कर सकते, ये समर्पण वाले नहीं है। एक दिन हमने कहा था, एक कार्य कुशल होते हैं, दूसरे व्यवहार कुशल होते हैं। जो हमारा काम बना दे, फिर गुरु को नमस्कार नमस्कार, समझिए कार्य कुशल है। और काम बने या बिगड़े, गुरु जी कुछ भी कहें, जो कहें वो हमारे लिए हित के लिए ऐसा मान लें, तो ये व्यवहार कुशल है। ऐसी माता पिता से ज़्यादा सेवा व्यक्ति करने लगते लोग, क्योंकि मम्मी पापा बात मान लेते, जिस दिन नहीं माने तो देखते तक नहीं। व्यवहार कुशलता अलग और कार्य कुशलता अलग है। कार्य कुशलता नहीं होना चाहिए, इसे स्वार्थ बोलते हैं, बल्कि व्यवहार कुशल होना चाहिए, जिसे परमार्थ बोलते हैं। परमार्थ मोक्ष मार्ग में चलता है, स्वार्थ नहीं चलता। कितने दिन चलेगा बोलो ना? कागज की किश्ती पानी में कब तक चलेगी? एक न एक दिन तो डूबेगी। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं, कोई जीवन नहीं, ये स्थिति हो जाती है। अरे हमारे गुरु तो माली की भांति होते हैं, कुंभकार की भांति होते हैं। जैसे कुंभकार कंकड़ों को अलग करता चला जाता है, माली काट छाट करता है, यहाँ वहाँ बिखरने वाली डालियों को, सूखी डालियों को अलग करता है, खाद पानी देता है। वैसे गुरु महाराज हमारे दोषों को दूर करते चले जाते हैं और सद्गुणों का खाद पानी हमारे जीवन में देते चले जाते हैं। उन माली की भांति, कुंभकार की भांति गुरु महाराज हुआ करते हैं। उनके प्रति रोष दिखा रहे हो, समझ लेना अब तुम्हारा भविष्य गर्त में है। क्योंकि गुरु पर जो अनास्था आ जाती है, वो हमारी बुद्धि का विनाश कर देती है। गुरु पर अनास्था आई, समझो गए काम से। एक बहुत अच्छा सुविचार है, कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, पर गुरु के सम्मान बिना उसकी विद्या अधूरी है, उसका ज्ञान अधूरा है। कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, पर गुरु का यदि सम्मान नहीं करते तो समझ लेना तुम्हारी विद्या भी अधूरी है। क्योंकि विद्या विनयम ददाति, विद्या सबसे पहले विनय सिखाती है। यदि विनयवान हो तो समझो तुम ज्ञानवान हो। अब कोई दूसरा थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं है, शब्दों से रंजायमान होने की जरूरत नहीं है, गाथाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस विनयवान हो तो समझो तुम ज्ञानवान हो। इतना मोक्ष मार्ग में कहा गया है। यदि आपके अंदर विनय नहीं है तो समझ लेना आपके पास ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान ही आपकी विनय को बताता है, और विनय ही आपके ज्ञान को बताता है। ये नियम है बंधु। फलदार वृक्ष में झुकेंगे, ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति झुकेंगे, गुणवान व्यक्ति झुकेंगे। जैसे ठूंठ वृक्ष कभी नहीं झुकता, वैसे मूर्ख आदमी कभी भी नहीं झुकता। मूर्खश्च और शुष्क वृक्ष एक के समान, फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति एक समान हुआ करते हैं। ये आप स्वयं अपना परिचय कर सकते हैं, स्वयं जान सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं कि हम गुणवान हैं कि मूर्ख हैं। सुने ना, मूर्ख कौन होता है, गुणवान कौन होता है, ये अपने आप मालूम पड़ जाता है। आज वर्तमान में ज्ञान हो और ज्ञान का अहंकार ना हो, बड़ा दुर्लभ है। 4 लाइन हम लिख देते हैं, सुनाने की इच्छा, 4 बातें हम कर लेते हैं, लिखने की इच्छा, सुनाने की इच्छा, छपाने की इच्छा अपने आप प्रबल हो जाती है। ये स्थिति आज वर्तमान में हो रही है। इसलिए यहाँ पर कह रहे और रही वर्ण की बात। वर्ण माने कलर, रंग। वर्णों से वर्णन क्या करें, यह भी समान है। हम वर्ण मतलब यहाँ वर्ण माने अक्षर भी है। क्या कह रहे, सुन रहे ना, अनुप्रास क्या मिल रहा है। और रही वर्ण की बात, वर्णों से वर्णन क्या करें। पहले वर्णों मतलब शब्दों से, इसका वर्णन क्या करें।
और भी समान हा हम दोनों में जो सामने हा कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण हा कृष्ण वर्ण कृष्य वर्ण नहीं। सुनते हो? कर्ण तो ठीक है तुम्हारे, फिर वर्ण शंकर की चर्चा कौन करे? समवर्ण शंकर की करें हम अर्चा मौन और कंकर मौन हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हो कि वर्ण शंकर है, तो कह रहे हैं वर्ण की बात करते हो तुम, वही भी दोनों समान हैं। वर्णों के द्वारा मतलब शब्दों के द्वारा, अक्षर के द्वारा हम उसकी क्या बात कहें? जो प्रत्यक्ष दिख रहा है कृष्ण जी के समान श्याम वर्ण थोड़ा सा भी फीका नहीं है। सुन तो रहे हो? कान तो ठीक है ना तुम्हारे? बहरे तो नहीं हो? ये कौन कह रहा है? कंकड़ कह रहे हैं। फिर रंग दोष की चर्चा कहाँ रही? अब चुपचाप आपको समान वर्ण वाले भीतर विराजत परमात्मा की पूजा करो। शंकर मतलब परमात्मा, ऐसे परमात्मा की पूजा करो। शंकरोसी जो संसार में सुख देने वाले हैं उनको शंकर कहते हैं, जो संसार को क्या देते हैं? सुख। ऐसे सुख देने वाले उन भगवान की पूजा करना। और पुनः हमें क्या करना? माटी से मिला देना, कंकर मौन हो जाते हैं ऐसी। और क्या? और मतलब हमें माटी से मिला देना चाहिए। इतना कह करके कंकड़ क्या हो जाते हैं? मौन हो जाते हैं। कृष्ण माने होता है फीका। हाँ, हमारा फीका वर्ण नहीं है, जैसा उनका वर्ण है वैसा हमारा है। कृष्ण माने फीका, तो फीका नहीं है हमारा कोई वर्ण। जैसे कृष्ण जी के समान श्याम वर्ण है, जैसा मिट्टी का वैसा मेरा है। उससे मिट्टी से हमारा वर्ण कोई फीका थोड़ी है। और बल्कि कंकड़ तो और अच्छे रहते हैं, चुन चुन कंकड़ होते ना, वो सफ़ेद दिखते हैं, उससे मिट्टी से भी अच्छे लगते हैं। ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। अब ये समझ नहीं पा रहा है कंकड़ कि वर्ण दोष क्या है और जाति दोष क्या है, इसे समझ नहीं पा रहा। वो जाति समझ रहा है, शरीर समझ रहा है एक सा, और वर्ण समझ रहा है कलर के लिए। लेकिन इसकी खुलासा अब शिल्पकार कल करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने दोषों को पहचान कर दूर कर सकें और गुरु को कभी दोष ना दें, बल्कि विनयवान बनकर के उनकी शरण को स्वीकार करते हुए उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास कर सकें। नमोस्तु भगवान। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जाओ भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने